नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटिव आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 से 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारों प्रश्नों के यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे है वो कवर करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा प्रश्न यहाँ पे है और सारे का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2018 के और 2022 के हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न यहाँ पे है वो क्या पूछा गया दोस्त, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या जीवाश्मों के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न जो आपके यहाँ पे है 25/9/2018 को ये सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्त, आपके यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे दोस्त, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे है जो दोस्त लावाक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे दोस्त, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो किसको होते हैं दोस्त, आपके यहाँ पे लावाक और माइटोकॉन्ड्रिया का होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। और ये प्रश्न आपके यहाँ पे जो है 9/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। यहाँ पे सारे का सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछ रहे दोस्त, नीचे दिए गए कोशिका को पहचाने, एक चित्र दिया हुआ है, इसको यहाँ पे पहचानने के लिए बोला है। तो किसका चित्र है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ये चित्र जो आपके यहाँ पे है तंत्रिका कोशिका की चित्र है। किसकी है, तंत्रिका कोशिका की है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन तंत्रिका कोशिका देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। ये प्रश्न आपके यहाँ पे 28/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड अभी हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या बोले दोस्त यहाँ पे जी, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। क्या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो उप इकाई होती है संरचना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाला 50 से 30, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे बोल रही है कि भोजन और अन्य पदार्थों को परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसान हस्तर कोशिका की सहायता से चलनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा दोस्त कि भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन, क्या भोजन और अन्य पदार्थ की परिवहन और नीचे दोनों दिशाओं में, क्या और नीचे दोनों दिशाओं में आसान सहचर कोशिकाओं की सहायता से, किसकी सहायता से, कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिकाओं में होता है। क्या होता है, चलनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये होने वाली स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया, आपके यहाँ पे स्थानांतरण कहलाती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रही है, स्लाइडेन और श्वसन, क्या स्लाइडेन और श्वसन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्वेश्चन बोल रही है कि स्लाइडेन और श्वसन द्वारा दिया गया जो कोशिका है उसका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू होता है। किन जीवों पर लागू होता है दोस्त, तो 6 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, विषाणुओं पर लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता, तो आपके यहाँ पे विषाणुओं पर लागू नहीं होता, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे 22/8/2022 को पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में। इस बात को यहाँ पे आप प्रूफ के साथ देखते हुए चलिएगा। देखिए सारा का सारा दोस्त आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। आपको हम सारे सब्जेक्टों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, तो प्लीज चैनल से यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के मैदान, क्या पाइरूवेट के विघटन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से, किसको में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से जो है पाइरूवेट के विघटन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं। तो कितने अणु बनते हैं दोस्त, 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है, 3 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं आपके यहाँ पे, 3 अणु बनते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को, क्या निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को जो है कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। किसको, कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में, किसके रूप में, कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्त, आपके यहाँ पे राइबोसोम को जाना जाता है। किसको, राइबोसोम को जाना जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन राइबोसोम देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे
ए होने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, कैसा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है। तो सारे प्रश्नों के इस वीडियो में अभी हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में संतृहित होती है जो बनी होती है क्या? यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स के संग्रहित होती है जो बनी होती है, ये कांची से बनी होती है दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हो दोस्त। हड्डी की कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स के संतृहित होती है जो बनी होती है, क्या चीज से बनी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछ रही है दोस्त कि अधिकांश कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए, क्या अधिकांश कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए जो है ऊर्जा मृदा क्या होती है? ऊर्जा मृदा जो है वो क्या होती है? तो क्या होता है दोस्त? आप यहाँ पे एटीपी हो जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे एटीपी। करेक्ट आंसर इसका आपके यहाँ पे बी होने वाली है। सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रही है कि इष्ट कोशिका द्वारा अवयवी किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट में प्रवर्तित हो जाता है। तो क्या प्रवर्तित होता है दोस्त? 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाला है। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जो है आपके यहाँ पे प्रवर्तित होती है, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। कैसे होती है दोस्त? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न कब देखिए, 12वीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन में होता है क्या? ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का जो विघटन में होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है माइटोकांड्रिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे माइटोकांड्रिया हो जाएगा सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे प्रश्न कि मानव कोशिका में ग्लूकोज की विघटन द्वारा, क्या मानव कोशिका में ग्लूकोज की विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के विघटन के लिए जो है इनमें से किसकी आवश्यकता होती है दोस्त? आप यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में ऑक्सीजन देख पा रहे होंगे। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको अप टू डेट वगैरह मिलती रहती है। तो आप प्लीज जाकर वहां से आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछे दोस्त यहाँ पे एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? क्या एटीपी का जो पूर्ण रूप होती है वो क्या होती है? तो 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए ने वाली है एडेनिन ट्राई फास्फेट हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, एडेनिन ट्राई फास्फेट, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछे दोस्त यहाँ पे, कोशिकीय श्वसन का पहला, क्या कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज को 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है और किस कोशिकांग में घटित होती है? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि कोशिका श्वसन वाले पहला चरण, क्या कोशिकीय श्वसन वाले जो पहला चरण होती है जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है, तो किस कोशिकांग में घटित होता है? तो किस कोशिकांग में घटित होता है दोस्तों? आप यहाँ पे कोशिका द्रव में होती है। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। सारा का सारा प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त आपको यहाँ पे जुड़े रहना है, सारे सब्जेक्टों का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक जो है अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो कौन सा मौजूद नहीं होता है दोस्त? आपके यहाँ पे केंद्रक झिल्ली नहीं होती। कौन नहीं होती? तो आपके यहाँ पे केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोले दोस्त, निम्न में से कौन सी मानव कोशिका, क्या निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती है? क्या करती है? अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती है। तो कौन रखती है दोस्त? आप यहाँ पे WBC रखती है। कौन रखती है? WBC रखती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में WBC देख पा रहे होंगे, व्हाइट ब्लड सेल जिसको यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको यहाँ पे शॉर्टकट में WBC बोलती है। प्रश्न आप यहाँ पे 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, कैसुरुकियों की यकृत कोशिकाओं में शेर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? क्या कैसुरुकियों की यकृत में जो है कोशिकाओं में शेर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता था? कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है दोस्त? औषधियों और
विषों का निराविषीकरण किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। औषधियों का विषों का निरावेशन किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए जो है पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कितनी ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। तो आप यहाँ पे 30.5 जैसे मोल होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहे दोस्तों यहाँ पे, प्राकेंद्रीय कोशिका, क्या प्राकेंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे किया गया, क्या किया गया है, नीचे किया गया है, और दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प को चयन करना है। इसमें से कौन सा विकल्प दिया जो है, 4 विकल्प में से वो गलत है। तो यहाँ पे पहले 4 विकल्पों को देखिएगा आप यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का मौजूदी दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ अत्यधिक छोटा का आकार दिया हुआ है, तीसरा में एकल गुणसूत्र दिया हुआ, चौथा में आपको यहाँ पे इनका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राकाश कहलाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे वो ए आने वाले झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या पूछा गया है, निम्नलिखित 21 जो है क्या पूछा गया दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पार्श्व कोशिका में पाया जाता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो केवल पार्श्व कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सी पाई जाती है दोस्त, आपके यहाँ पे लाइसोसोम जो है केवल पार्श्व में पाई जाती है, किसमें, केवल पार्श्व में पाई जाती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर आप अगला प्रश्न को देखिएगा, फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया दोस्त, किसी पादप में मोटी कोशिका, क्या किसी पादप में मोटी कोशिका भीति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है, क्या ऐसी कोशिकाएं जो है हमें कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलती है दोस्त, आपके यहाँ पे एलोएम में मिलती है, कहाँ मिलती है, एलोएम में मिलती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्त, यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा ही प्रश्न आपका दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, और ये प्रश्न आपके यहाँ पे 19/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा प्रश्न। जैसे प्रश्न को आप यहाँ पे मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है दोस्त। क्या प्रश्न पूछा दोस्त, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबा माध्यम में रखते, क्या करते हैं, माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी, क्या करेगी, जल को अवशोषित करेगी, किंतु फटेगी नहीं, क्या करेगी, किंतु जो है वो फटेगी नहीं। जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी, पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता होती है, मतलब फटने नहीं देती है, सहन करने में सहायता होती है। तो उसे कौन सी होती है दोस्त, तो 2 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, कोशिका भीति होती है। क्या कोशिका भीति जो है वो फटने नहीं देती है, जबकि वहाँ पे सहन करने में क्षमता देती है, सहायक करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद, क्या पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए जो है कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो कौन करती है दोस्त, आपके यहाँ पे जल करती है, कौन करती है, आपके यहाँ पे जल करती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जल। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वरण परिग्रह में झिल्ली जो है कि आर पार गति का वर्णन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको ये जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगी, प्रसारण करती है, कौन करती है, तो आपके यहाँ पे प्रसारण करती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या पूछ रहे, रंगहीन लावक क्या कहलाते हैं, क्या रंगहीन लावक जो है वो क्या कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रंगहीन लावक जो है वो आपके यहाँ पे ल्यूकोप्लास्टिड कहलाती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन ल्यूकोप्लास्टिड देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ये छोड़िए, यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे दोस्तों यहाँ पे, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें से वे ऑक्सीजन ग्रहण करते, क्या पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जो होती है जिसमें से वे ऑक्सीजन ग्रहण करते और भोजन को ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कराते हैं, वो कहाँ होती है। तो कहाँ होती है दोस्त, आपके यहाँ पे जो है माइटोकांड्रिया में होती है। ये क्रिया कहाँ होती है आपके यहाँ दोस्त, आपके यहाँ पे माइटोकांड्रिया में होती है। ये प्रश्न आपके यहाँ पे 7/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे इस बार भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्त। यहाँ पे देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताएं, क्या उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में
गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली से गैसीय विनिमय होता है। तो आपके यहाँ पे विषारंश होती है। किस होती है? आपके यहाँ पे विषारंश होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, विषारंश होती है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो केवल पादप में पाए जाते हैं? कौन सा कोशिकांग होगा दोस्त? आपको यहाँ पर लावक होती है। क्या होती है? लावक होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है? पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो किस घटक में मौजूद होता है दोस्त? आपके यहाँ पे हरित लवक में होता है। किसमें होता है? हरित लवक में होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन हरित लवक देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित में से आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में एक स्पष्ट उत्पादक कहाँ पाया जाता है? तो उत्पादक जो है वो कहाँ पाई जाती है दोस्त? तो 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। तीर चार द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, कहा? तीर चार द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में जो कहाँ पर है दोस्त? आप यहाँ पे देख सकते हैं तीर चार, ये तीर चार है। इसमें जो ये वाला है जो है आपकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली, सी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे थे? कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? क्या करता है? जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। तो कौन करता है? तो आपके पे अंतर्द्रव्य जालिका करती है। कौन करती है? अंतर्द्रव्य जालिका करती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पूछ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो कौन करता है दोस्त? 11 करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगी, अवर्णी लावक करती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, अवर्णी लावक। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। ऐसे आपको सारे सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े। इसका क्लास अभी 1 हुई, क्लास 3 से 4 होता है तो आपको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज चैनल से सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ेगा, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता जाएगा दोस्त।